तो कैसी है हमारी पढ़ाकू जनता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड ये इसका लास्ट एपिसोड है। तो आज आप इस चैप्टर के ज्ञानी हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटॉमिक मास में हम एटम का मास निकालते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास में हम मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 AMU एंड ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU। इन दोनों का सम करेंगे, आंसर आएगा 18 AMU। तो चलिए बढ़ते हैं मूल कॉन्सेप्ट की ओर। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाऊंगा। अगर आप केले वाली दुकान पे जाओगे और केले वाले भैया से बोलोगे कि भैया मुझे 1 दर्जन केले देना, तो वो आपको 12 केले देगा। पर वहीं आप उससे बोलोगे कि भैया मुझे 1 मोल केले देना, तो वो आपको 6.022 इंटू 10⁻23 केले देगा। इसी नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम एवोगाड्रो नंबर पढ़ क्यों रहे हैं। तो अगर तुम किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का 1 मोल ले लोगे तो उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास आपको ग्राम में मिल जाएगा। इसी वजह से हम एवोगाड्रो नंबर पढ़ रहे हैं। जैसे एक कार्बन के एटम का मास होता है 12 AMU एंड 1 मोल कार्बन एटम का मास होता है 12 ग्राम। इसका मतलब कि 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स का मास होगा 12 ग्राम। तो मिल गया ना आपको 12 AMU से 12 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर की मदद से। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। किसी भी चीज के 1 मोल के मास को हम उस चीज का मोलर मास कहते हैं। जैसे कार्बन का एटम का मोलर मास होगा 12 ग्राम, जैसा हमने अभी अभी निकाला था। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम बराबर 12 ग्राम्स। अब आप ये सोच रहे होंगे किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक का मोलर मास निकाल के बता देता हूँ, वैसे ही सबका मोलर मास निकाला जाता है। कार्बन के एक एटम में 12 AMU होते हैं एंड ऑक्सीजन के एक एटम में 16 AMU होते हैं एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो इसलिए हम 12 + 16 × 2 करेंगे, जिससे हमारा आंसर आएगा 44 AMU एंड मोलर मास ऑफ CO2 होगा 44 ग्राम्स, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर में CO2 के मॉलिक्यूल्स का मास होगा 44 ग्राम्स। मैंने आपको अभी अभी बताया था एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ जिससे आपके इस चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, गिवन मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से डिनोट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर को n0 से डिनोट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रामू के बैग में 60 ग्राम कार्बन है, तो हमें पता करना है कि उसके बैग में कितने कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। हमारा जो गिवन मास है वो 60 ग्राम है, मोलर मास जो है वो 12 ग्राम है एंड जो हमारा एवोगाड्रो नंबर है वो भी गिवन है। 12 से 60 गया, 5 बचा एंड 5 से एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 30.11 इंटू 10⁻23। तो चलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप इनको सॉल्व करिएगा, फिर आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा।